आप अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे। आप अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तभी होता है जब करोड़ों लोग सोए हुए होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज हम लोग देख रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 7। इससे पहले पार्ट 6 तक मैंने बना दिया है। पार्ट 7 के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक जिसे एलसीएम बोलते हैं 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। दूसरी संख्या निम्न में से क्या होगी। ये ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आप लोग यहाँ पे 100% यदि ध्यान देंगे तो आपको श्योर है कि समझ में आएगा क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या दे रखे हैं, दो संख्याओं का यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम कितना दिए हैं, आपको यहाँ पे दे रखे हैं एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक दिए हैं यहाँ पे 44, और यहाँ पे एलसीएम की बात करें, यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक कितना दिए हैं 264। ये यहाँ पे ये पॉइंट दिया है। और क्या पूछा गया, यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। दूसरी संख्या निम्न में से क्या होगी। दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है तो आप करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे आपको पहली संख्या नहीं दिए हैं और कह रहे हैं यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो आप मान लेंगे वो पहली संख्या x है। और क्या कह रहे हैं, पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो आप 2 से भाग इस प्रकार से देंगे तो भाग दिया जाए तो भागफल कितना 44 प्राप्त होता है। क्योंकि मालूम है इसे भाजक बोलते हैं, इसे भाज्य बोलते हैं और इसे भागफल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भागफल 44 मिलता है। तो दूसरी संख्या निम्न में से क्या होगी। दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे यदि आपको मालूम है इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें भाज्य मालूम हो जाएगा, यानी वह संख्या आपको मालूम हो जाएगा। तो हम 44 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x बराबर x की जगह पे क्या हो जाएगा 88। तो आपने संख्या मानी थी x, अब आपको मालूम हो गई कि वह संख्या पहली कौन सी थी, आपने x माना था तो वह संख्या निकली कितनी 88। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यदि दूसरी संख्या 44 भागफल 44 होता है तो दूसरी संख्या निम्न में से क्या होगी। अब यहाँ पे आपको एलसीएम मालूम है और एलसीएम भी मालूम है और आपको पहली संख्या मालूम है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आप लोगों को मैंने एक फार्मूला बताया था, आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर यहाँ पे पहली संख्या इंटू यहाँ पे दूसरी संख्या होता है। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा, ये मैंने कई बार बता दिया है। आप इसी फार्मूले से दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ कितना है 44 इंटू एलसीएम यहाँ पे कितना है 264 बराबर यहाँ पे पहली संख्या जो मैंने x मानी थी उसका मान कितना निकला 88 और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है तो आप दूसरी संख्या x मान लेंगे। अब यहाँ पे आपको मालूम है x का मान निकालना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 44 इंटू 200 यहाँ पे 64 बटे आप 88 कर देंगे। 44 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 बार जाएगा, 44 दूना 88, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 इक्के 2, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कितना निकला 132। ये क्या निकला, दूसरी संख्या निम्न में से क्या होगी, तो दूसरी संख्या 32 होगी। यहाँ पे देखें तो क्या ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। कितना इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको क्या है, यदि आपको मेथड जो मैंने बताया था, आपको फार्मूला याद है और आपको मेथड मालूम है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को सेकंड में बना सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका मासा 13 है तो उनका लासा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आपको HCF दे रखे हैं, यहाँ पे HCF दे रखे हैं कितना 13, और आपसे LCM यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको LCM ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको देखना होगा कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चन में संबंध बना पाएंगे। आपको यहाँ पे अनुपात दे रखे, मान लीजिए मैंने माना संख्या A और B, इनका अनुपात यहाँ पे दे रखे हैं 7:11, ये संख्याओं का अनुपात दे रखे हैं। तो आपको मालूम है यहाँ पे ये HCF दिया हुआ है और आपको यहाँ पे अनुपात में संख्याएं दी हुई हैं। यदि हम इसका क्या करें, दोनों संख्याओं का HCF निकाल दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो 7 और 11 इन संख्याओं का यदि HCF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 1। आपको मालूम है कि ये 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 13 के, क्योंकि यहाँ पे ये HCF दे रखे हैं। अब आपको निकालना है LCM, तो आप पहले संख्याओं का LCM निकालेंगे तो कितना होगा, 7 और 11 का LCM हो जाएगा 77, क्योंकि ये संख्याएं आपस में किसी से नहीं कटेंगी। तो आपको अब मालूम हो गया 1 अनुपात बराबर 13 के है, तो आप निकाल सकते हैं 77 अनुपात बराबर किसके होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 इंटू यहाँ पे 77 बटे 1, 13 इंटू 77 बटे 1। अब यहाँ पे देखेंगे 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13 से 91, यहाँ पे कितना शेष 1 लिख देंगे, शेष बचा 9। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से 91, 91 में 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100, यानी 1001। 1001 ये क्या होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था उनका लासा क्या होगा, तो आप बता सकते हैं उनका लासा होगा 101। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कितने लोगों को अभी नहीं क्वेश्चन समझ में आया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है वो भी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:6 है तथा मासा यहाँ पे HCF दे रखे हैं 45, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपसे योग, अंतर, गुणा कुछ भी पूछा जा सकता है, और यहाँ पे ये नहीं है कि 2 संख्याएं अनुपात में दी है, 3 संख्याएं, आपको कई संख्याएं भी दी जा सकती हैं, बट कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको करना क्या है, आपको मेथड वही अपनाना है। आपको सबसे पहले देखना है संबंध आप कैसे स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखे हैं 2:3:6, ये संख्याओं का अनुपात दे रखे। मान लीजिए A संख्या, B संख्या यहाँ पे, और यहाँ पे C, ये संख्याओं का अनुपात दे रखे हैं, और इनका यहाँ पे HCF कितना है, HCF यहाँ पे 45 दिए हुए हैं। तो आपसे इन संख्याओं का योग पूछा गया है, तो आपको करना क्या है, HCF दिया है तो इसलिए सबसे पहले संख्याओं को आप क्या करेंगे, इसका आप HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें 2, 3, 6 का HCF कितना होगा, HCF 1 होगा। अब यहाँ पे देखें तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 45 के, क्योंकि यहाँ पे भी HCF ये दिए हुए हैं। अब आपसे पूछा क्या गया है कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आपको मालूम है 1 अनुपात बराबर कितने के हुआ, 45 के, तो आप संख्याओं को जोड़ लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 1 अनुपात बराबर 45 के, तो 11 अनुपात बराबर आपको ज्ञात करना है। तो क्रॉस क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इंटू 45 बटे 1, सॉरी यहाँ पे 45 दिए हुए हैं बटे 1। अब आपको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 11 पंचे 55, यहाँ पे 5 बचा, 11 चौक 44, 44 और 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49। 495 क्या होगा, ये आपका संख्याओं का योग निकलेगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली सिंपल तरीके से बना सकते हैं, बट यहाँ पे आपको ये देखना है कि क्या यहाँ पे दिए हुए हैं वैसे ही आपको संबंध बनाना होता है। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं ए बी का लासा यानी एलसीएम यहाँ पे दिए हुए हैं 72 और यहाँ पे दिया है 72, यहाँ पे बड़ा है ए से और ए बड़ा है बी से, तदनुसार ए बी के सबसे बड़े संभावित मान क्रमशः क्या होंगे। तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे? कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ऑप्शन से यदि आप बनाए तो बहुत ही जल्दी यानी कम टाइम में आप बना सकते हैं। तो आपको ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से हेल्प मिलती है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से टैली करके बना सकते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं ए और बी का यहाँ पे एलसीएम 72 और यहाँ पे दिए है कि 72 क्या है, ये बड़ा है ए से और ए बड़ा है बी से। तो यहाँ पे आपको पहले क्या देखना है, यहाँ पे और आपसे पूछा क्या गया है ए और बी के सबसे बड़े संभावित मान। तो यहाँ पे ए को यदि हम देखें तो ए यहाँ पे कितना है 72 और बी यहाँ पे कितना है 48, जबकि दे रखे हैं कि ए से बड़ा है 72। यहाँ पे ए जब 72 मिल रहा है और यहाँ पे 72, तो इसलिए ये क्या होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि 72 यहाँ पे जब ए के स्थान पे आप रखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 72 बड़ा है ए से और यहाँ पे ए बड़ा है बी से और आपको ए और बी के सबसे बड़े संभावित मान पूछे गए, तो आप सबसे पहले देखेंगे बड़ी संख्याएं कौन सी हैं। तो यहाँ पे 72 48, यदि हम यहाँ पे 72 लिख दें और यहाँ पे 48 लिख दें, अब यहाँ पे ये चिन्ह यदि हम लगा दें तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये 72 यदि हमें ए संख्या का मान मिल रहा है तो ये बराबर हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं कि 72 बड़ा है ए से, इसलिए क्या होगा, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे टैली नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरी बड़ी संख्या कौन सी मिल रही है, जो 36 और 24 मिल रही है। तो यहाँ पे आपको दे रखे हैं 72 बड़ा है ए से, ए बड़ा है बी से। यहाँ पे देखें ए के स्थान पे यदि हम 36 रख के देखें और बी के स्थान पे हम 24 रख के देखें, तो यहाँ पे 24 से बड़ा 36 है और 36 से बड़ा यहाँ पे 72 भी दिए हुए हैं। बट आपको टैली क्या करना है कि ये दोनों संख्याओं का क्या एलसीएम यहाँ पे 72 जो दिए हैं वो यहाँ पे होगा या नहीं। तो आप यहाँ पे टैली करके देख भी सकते हैं, 36 और यहाँ पे कितना है 24, 36 24 का एलसीएम कितना यहाँ पे 72 निकल रहा है नहीं, 12 3 36, 12 दूने 24, 3 दूने 6, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे बरछंग 72, तो यहाँ पे क्या हुआ एलसीएम 72 निकल रहा है, ये आप टैली करके देख सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप कभी कभी आप क्या करते हैं, आपको यदि ऑप्शन से बनने वाला क्वेश्चन है तो आप जरूर ऑप्शन की हेल्प लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में। उम्मीद करते हो कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का लासा 48 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 1:2/3 है, तो दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे एलसीएम कितना दे रखे हैं, एलसीएम यहाँ पे 48 दे रखे हैं और संख्याओं का अनुपात कितना है 1:2/3। तो आप इन्हें इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के 3 और यहाँ पे ये 2, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो अनुपात होता है ये क्या होता है बराबर, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये संख्याओं का अनुपात इस प्रकार से आप बना लेंगे। अब पूछा क्या गया कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे एलसीएम दे रखे हैं तो आप डायरेक्ट 5 योग करके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एलसीएम दे रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, 3 और 2 का आप एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब ये 6 बराबर कितना हुआ, ये 48 के हुआ। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको मालूम है 6 अनुपात बराबर 48 के, तो 1 अनुपात बराबर कितने के हो जाएगा 8 के। अब पूछा क्या गया संख्याओं का योग, तो आप दोनों को ऐड कर लेंगे 5। आप इसका मान निकाल सकते हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 से भाग देंगे। तो यहाँ पे देखें तो 8 पंजे 40, यहाँ पे ये 40 क्या हुआ, ये संख्याओं का योग हुआ। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
तो प्लीज उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आपने 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। मेरा मतलब ये है कि मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊं आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 5 के क्वेश्चन यदि आप यहाँ से सीख गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप 50 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसलिए आप क्वेश्चन पे मत जाइएगा कि आपने 5 ही क्वेश्चन करवाए। जितने भी क्वेश्चन करवाओगे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप अनेकों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।